जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। आज हम पशु परिचर भर्ती पर जो केवीएट याचिका दायर की जाएगी उससे रिलेटेड बातचीत करेंगे और बताएंगे कि केवीएट याचिका क्या होती है, कैसे लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है और जो पशु परिचर भर्ती का फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, क्या इसकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी और ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। इन सब पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो एक केवीएट याचिका है ये क्या होती है। केवीएट याचिका है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पशु परिचर भर्ती की सुनवाई चल रही थी उसका स्टे हट चुका है। अब स्टे हटने के बाद में जैसे दोबारा से अगर कोई रिट लगा देता है, दायर करता है, तो उस दोबारा से रिट लगाने से बचने के लिए ये जो बोर्ड है उसकी तरफ से केवीएट याचिका दायर की जाएगी, ताकि अगर दोबारा से कोई रिट इसी मामले में रिट लगाता है तो पहले इस जो ये केवीएट याचिका लगाई जाती है इसे एक तरह से आपत्ति याचिका भी बोलते हैं। जो कोई भी अगर दोबारा से इस मामले पर ऑब्जेक्शन करेगा यानी रिट लगाएगा तो उस पहले जो कोर्ट है वो बोर्ड से डिस्कस करेगा, इस मामले में उनसे आपत्ति मांगेगा। यानी कि जो आरएस ये जो बोर्ड की तरफ से या जिसकी तरफ से भी केवीएट याचिका दायर की जाती है उसको उसके बारे में सूचना देगा कि इस पे ये रिट लगी हुई है। फिर सूचना देने के बाद में जो जो बोर्ड होता है या जो भी केवीएट याचिका दायर करने वाला होता है वो पहले वाला डिसीजन बताता है, तो उसके आधार पर वो डिसीजन दिया जाता है और वो याचिका स्वीकार नहीं की जाती है उधर से जो रिट होती है वो। तो इस प्रकार से केवीएट याचिका एक तरह से वार्निंग होती है जो कि आगे से जो दूसरी रिट लगाने को बचाव करती है, ताकि कोर्ट का भी उससे टाइम ख़राब नहीं होता है और जो बोर्ड होता है या जो भी पक्ष होता है उसका भी टाइम बच जाता है, क्योंकि दोबारा से मामला कोर्ट में जाएगा तो फिर दोबारा से सुनवाई होगी, वही चीज़ें वही रिजल्ट आएगा, इसलिए टाइम भी ख़राब नहीं होता है और दोबारा से इसमें याचिका भी दायर नहीं की जाती है। तो ये याचिका कब तक दायर की जाएगी, तो हो सकता है तो बोर्ड के द्वारा आज ये केवीएट याचिका दायर की जाने की संभावना थी कि वैसे तो शुक्रवार को या शनिवार को, लेकिन अब हो सकता है आज की जाए या सोमवार तक की जाए, लेकिन सोमवार तक ये याचिका दायर कर दी जाएगी। अब बात आती है कि फ़ाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो फाइनल रिजल्ट का ऐसा है दोस्तों कि जो पशु परिचर का अभी जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनका 5 अगस्त तक तो मेडिकल चल रहा है। उनके मेडिकल होने के बाद में 5-7 दिन के बाद में उनकी रिपोर्ट बोर्ड के पास में आएगी, कंप्लीट रिपोर्ट। और जब कंप्लीट रिपोर्ट आएगी उसके बाद में 7 से 15 दिन में बोर्ड रिजल्ट तैयार करता है, यानी कि रिजल्ट जारी होने का जो अगस्त के लास्ट तक का टाइम जा रहा है या फिर सितंबर के शुरुआत में भी रिजल्ट जारी हो सकता है। फिर वो जो है लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उस लिस्ट में फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद में अब जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग के लिए डेट साथ के साथ भी दी जा सकती है या फिर उनको बाद में भी डेट दी जा सकती है। जैसे हो सकता है अगर अगस्त के लास्ट में रिजल्ट आ जाए तो सितंबर के शुरुआत में या सितंबर में ज्वाइनिंग दे दे, या फिर सितंबर के शुरुआत में रिजल्ट आए तो सितंबर के लास्ट तक ज्वाइनिंग दे दे, या सितंबर के लास्ट तक की संभावना या सितंबर के महीने में ज्वाइनिंग की संभावना ज़्यादा लग रही है। बाकी जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट आने की संभावना ऐसे है दोस्तों कि जो एलडीसी का रिज़ल्ट है ना उसके लिए वैसे बोर्ड बता तो रहा है कि पहले एलडीसी का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। बोर्ड वो हनुमान किसान ने ट्वीट करके बताया था कि जो एलडीसी का जो रिज़ल्ट है वो पहले जारी कर दिया जाएगा और फिर बाद में पशु परिचर का जारी किया जाएगा, ताकि जिनका सिलेक्शन एलडीसी और पशु परिचर दोनों में हो रहा है तो उसमें जिनका भी एलडीसी में सिलेक्शन हो जाए तो पहले वो एलडीसी में ज्वाइनिंग कर ले, ताकि फिर जो पशु परिचर वाले में जिस भी एलडीसी का सिलेक्शन हो रहा है वो उसमें ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो वो पोस्ट खाली रहेगी, तो फिर वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तो फिर उस वेटिंग लिस्ट से अन्य जो नीचे वाले अभ्यर्थी बचेंगे उनको फ़ायदा हो जाएगा और वो भी अधिक से अधिक का सिलेक्शन हो सकेगा। तो वेटिंग लिस्ट भी आने की संभावना बनी हुई है। बाकी जो अदर जो IA वाले ऐसे अभ्यर्थी हैं उनका भी अगर इसमें नंबर आया हुआ है तो वेटिंग लिस्ट आने की भी है, वेटिंग लिस्ट भी आएगी। लेकिन वेटिंग लिस्ट जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा फिर इनको नियुक्ति दे दी जाएगी, उसके बाद में जो सीटें खाली रहेगी उसमें वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट में भी टाइम लगेगा, जैसे कि ज्वाइनिंग अगर सितंबर में दी जाएगी तो अक्टूबर में या फिर अक्टूबर के लास्ट या नवंबर तक वेटिंग लिस्ट आने की संभावना बन सकती है। फिर वो बोर्ड पे भी डिपेंड है, बोर्ड कितना फास्टली काम करता है। जिस हिसाब से बोर्ड और डिपार्टमेंट मिलके
फास्टली काम करेंगे तो लिस्ट फास्टली आ जाएगी, बाकी थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ज्वाइनिंग का लगभग सितंबर के महीने में लग रहा है कि ज्वाइनिंग दी जा सकती है। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अपडेट होगी वो टेलीग्राम से भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अदर कोई भी भर्ती से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आपके लिए अपडेट होगी वो आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। और आपकी भी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अब पशु परिचर पर जो कि फॉर्मूला है वो नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला आगे वाली भर्तियों में चेंज किया जा रहा है। बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, उसमें पहले जेड फार्मूला था, उसकी जगह इक्वी परसेंटाइल फार्मूला लगा दिया गया है, रखा गया है। अब जो जेल प्रेरी है उसमें भी ये जो इक्वी परसेंटाइल फार्मूले का यूज़ किया जाएगा जो एसएससी कर रही है। इससे रिलेटेड भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन एक वीडियो बना के उपलब्ध करा देंगे। आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।